2024 का जिस तरीके से लोकसभा चुनाव लगातार बिगुल बच चुका है, उसी क्रम में अगर बदायूं लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ भी ये सीट हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बदायूं से जो पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव थे समाजवादी पार्टी से, उनका टिकट काट के शिवपाल सिंह यादव को यहाँ पे टिकट कर दिया गया है। तो हालांकि जो बीजेपी है उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। इसी चीज को लेकर हम तमाम आप लोगों को पब्लिक का ओपिनियन दिखा रहे हैं। कुछ आज हम जो है कुछ यूथ के पास चलते हैं, कुछ युवाओं के पास चलते हैं, क्योंकि जिस और जमाना चलता है उस और जमानी चलती है, ये लोग कहते हैं। उसी क्रम में आज हमारे साथ में कुछ यहाँ पर यूथ मौजूद है, कुछ नए युवा मौजूद है, इनसे जानकारी लेंगे, इनसे बात करेंगे कि आखिर बदायूं का युवा क्या सोचता है, किन चीजों को लेकर वोट करेगा। और लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है। सबसे पहले हम बात आपसे करेंगे, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव बदायूं की अगर बात की जा रही है तो धर्मेंद्र यादव का टिकट काट दिया गया और शिवपाल जी का टिकट हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो धर्मेंद्र यादव का टिकट काटा गया है उस हिसाब से वैसे तो हमारे शिवपाल जो चाचा हैं वो भी हैं, लेकिन जो हमें धर्मेंद्र यादव ने यहाँ पर काम किया है उसे हम नहीं भूल सकते। और जो हमें मतलब यहाँ पे परिवर्तन लाया था उनने, उनके साथ में ये मतलब सही नहीं हो रहा है। ऐसे शिवपाल के लिए मैं वो नहीं कह रहा हूँ, शिवपाल जी भी ठीक है, लेकिन क्या कहोगे आप? कुछ बताओगे जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव का टिकट काट के आपको कुछ कहो, बताओगे? क्या कहोगे? कुछ बताओ, बोलो कुछ कहने को, कुछ यही बताओ क्या कहोगे? धर्मेंद्र यादव हमें तो कोई दिक्कत ना है। क्या लग रहा है आपको? सही हुआ है? सही हुआ है, और एमपी साहब ने भी काम अच्छे किए हैं। बाकी जो पिछली सांसद है उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है, उनका काम बता दो तुम, वो भी काम बता दो। बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया है। संघमित्रा मौर्य यहाँ पे वर्तमान सांसद हैं अभी, तो उनको देखकर अगर उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। जितना विकास है समाजवादी का देना है सब कुछ। अब शिवपाल चाचा है, उनसे भी कोई प्रॉब्लम ना है, वे आए गए। और मतलब जो पहले ये चली गई जो सांसद धर्मेंद्र यादव का टिकट कटा है उनको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या उम्मीद है? कुछ उम्मीद बताएंगे कि धर्मेंद्र जी की अपेक्षा कितना खरा उतर सकते हैं इस सरकार में? ये बताओ दुखी कौन ना है? सबको दुखी है। इनसे कोई वो दिक्कत ना है कि कोई आ जाना चाहिए। हम आपसे थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से उस को देख रहे हैं और आज का देख रहे हैं, जो जिस तरीके से चुनाव है उसको अगर कंपेयर करा जाए तो किस दृष्टिकोण से देखते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला है, हम लोग उस पर गलत विषय तो नहीं कह सकते, लेकिन जो यहाँ के युवाओं के दिलों की धड़कन में आदरणीय सांसद धर्मेंद्र यादव हैं, वो कोई भी बदायूं का युवा सही या भारत के कोई सी लोकसभा का युवा सही। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी परिवार के सदस्य हैं, उनके वो भाई हैं, तो ये चाचा हैं। हम युवाओं के कदम से कदम मिलाकर आदरणीय सांसद जी पिछले 15 सालों से चल रहे हैं। हम चाचा के विचारों को नहीं जानते, कैसे हैं, कैसा व्यवहार करते हैं वो युवाओं के प्रति, लेकिन आदरणीय धर्मेंद्र यादव से बदायूं नहीं, उत्तर प्रदेश के लोकसभा हर किसी लोकसभा का हर युवा परिचित है उनसे, और हर युवाओं के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और सांसद धर्मेंद्र यादव के साथ बहुत गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। क्यों? और ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कीमत पे। क्या गलत हुआ है? गलत हुआ, टिकट काटा उनका। 15 साल हो गए क्षेत्र में रहते हुए, हर कार्यकर्ता नाम से जानते हो। नहीं वो ठीक है, तो वो उनके चाचा हैं, वो भी तो परिवार के बुजुर्ग हैं। हमारे कल सभा की थी, चाचा से हम बात उस तरह नहीं कर सकते जैसे हम धर्मेंद्र यादव जी से बात करते हैं। और हमारे एमपी साहब हमारे दिल की धड़कन है और युवाओं की धड़कन है, इसलिए हम धर्मेंद्र यादव जी को 12 बजे हरा देते बीजेपी को। 12 बजे से नहीं 11 बजे हरा क्या देते। लगता है? हमारी परिचय नहीं, हमें पता नहीं चाचा किस तरह बात करते हैं, किस तरह बात नहीं करते हैं। आएंगे देखेंगे आप लोग। अभी आप कैसे टाइम कितना बचा है? कितना टाइम बचा है? देखने को बचा ही क्या? 1.5 महीना चुनाव। अगले 6 महीने से धर्मेंद्र यादव जी जनता के बीच में है, युवाओं के बीच में यादव, और हमारी पसंद हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, धर्मेंद्र यादव के अलावा किसी ने लड़ाएंगे चुनाव। अच्छा, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, एक सेकंड हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। धर्मेंद्र यादव का टिकट काटा गया है और शिवपाल जी को बनाया, आखिर क्या वजह आप लोग किस दृष्टिकोण से देखते हो कि टिकट आखिर क्यों काटा गया होगा? ऐसा है विपिन जी, आप देख रहे होंगे 2009 में जब माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव बदायूं लोकसभा में आए, तब उस टाइम पहली बार तो वह यहाँ डीपी यादव चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, बसपा सरकार थी, उनका भी पूरा प्रभाव चल रहा था यहाँ पर। उसके बावजूद माननीय धर्मेंद्र यादव, माननीय नेताजी के आशीर्वाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तब तो खैर वो युवा ही थे, अखिलेश यादव जी, शुरुआत थी उनकी, वो भी थे उस चुनाव में, वो जीते थे चुनाव। अगर पिछला चुनाव भी आप 19 का देखें, संघमित्रा मौर्य जी से हारे थे, अगर उसमें बेईमानी नहीं की होती कहीं ना कहीं डीएम द्वारा या जो भी उनके शासन प्रशासन द्वारा, वो भी सांसद चुनाव जीतते। अब यहाँ के कुछ जो नेता जो जिले पे बैठे हुए समाजवादी के, वो जल रहे हैं, चाहे उन्हें आप जिलाध्यक्ष जी से ले लीजिए, वहाँ के सहसवान विधायक जी को ले लीजिए, बिसौली विधायक आशुतोष मौर्य को ले लीजिए, और भी शायद मेरी समझ से गुन्नौर से कोई गया नहीं गया, उन लोगों ने इनका विरोध किया। माननीय अखिलेश जी को लिखित में लेटर दिया है वहाँ जाकर कि सांसद धर्मेंद्र यादव की स्थिति ये नहीं है कि यहाँ से जीते ही है। आपका कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है, 100 की बात ये आप मेरी समझिएगा, कि इस पूरी लोकसभा में आप गुन्नौर चले जाएं, सहसवान चले जाएं, बिसौली, बदायूं सदर,
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं और जो व्यक्तिगत तौर पर सांसद जी को जानते हैं, वो सब लोग सांसद जी के दिलों में बसे हुए हैं। हालांकि हम लोग की भी नाराजगी सांसद जी से एज ए लोकतांत्रिक हिसाब से हम भी नाराज हो जाते थे उनसे। ये हमारा हक था कि हमारी कोई औकात नहीं है, हम उनसे नाराज हो जाते थे। मतलब ये उनकी उच्चता देखिए आप कि हम जैसे युवाओं की बात सुनते थे वो। नहीं तो क्या सतपाल चाचा हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिता तुल्य सब कुछ है, वो उनसे हमारी क्या हिम्मत पड़ेगी कोई बात कहने की। वो तो अभी 2 महीने रह गए, चुनाव में आएंगे, कब आएंगे कब चले जाएंगे कुछ नहीं पता। नहीं पड़ेगी हमें। आपने अभी एक आरोप लगाया, आप कह रहे थे कि जो विरोध हुआ है या टिकट कटा है उसमें आप भूमिका बता रहे हो। यहाँ पे 3 विधायक हैं आपके समाजवादी पार्टी के, सहसवान विधानसभा, बिसौली विधानसभा, शेखुपुर विधानसभा। तो आपका कहने का मतलब इन लोगों ने विरोध किया है। अब ये बात कोई ढुकी रह गई, ये शायद कह पाए नहीं कह पाए, मैं तो खुल कह रहा हूँ इस बात को। आशुतोष मौर्य आपका बिसौली विधायक इन्होंने किया है, माननीय ब्रजेश यादव जी का नाम आ रहा है, क्यों किया है? विधायक जी का घर के जलादेव जी का नाम आ रहा है। जानते कि वो कार्यकर्ता से क्यों किया है वो इस बात को वो जानेंगे। उनके साथ क्या नहीं किया धर्मेंद्र यादव ने, धर्मेंद्र यादव ने उनके साथ क्या नहीं हम किया। बताएंगे, खुल के बोलो। ऐसा है, धर्मेंद्र यादव जमीन पे काम कर रहे थे, हर कार्यकर्ता से मिल रहे थे। वो 15 साल हो गए, पूरी जमीन की हकीकत जानते थे वो। अब इन नेताओं को बुरा लगा क्योंकि इनकी पूछ कम हो रही थी। हालांकि धर्मेंद्र यादव ने इन लोगों को जितवाया, बहुत मेहनत की, लेकिन ये एहसान फरामोश है, एहसान नहीं माने लोगों ने। ये चाहते थे कि कार्यकर्ता से ना मिले, हमसे मिले, लेकिन उनकी विचारधारा, वो बढ़िया नेता है धर्मेंद्र यादव, पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। भाई अभी आपके ये आवरेजा होना चाहिए लोकसभा, आवरेजा को लोकसभा चाहिए और शेरवानी साहब को राज्यसभा चाहिए। तुम्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, क्या जरूरत थी? और पीडीए की बात करते हैं, देखिए पीडीए की बात करते हैं। पीडीए में एक यादव का टिकट हुआ है, 3 मौर्या को हुए हैं, जाटव का हुआ है, 3-4 मुसलमानों को हुए हैं। पीडीए की बात करो तो सबसे बढ़िया पीडीए चल रही है, एक यादव को टिकट दिया है। बताओ, धर्मेंद्र यादव का टिकट काट के बहुत बुरा किया अखिलेश यादव। हम आपको एक बात विनोद भाई, मेरा कहना ये है, अच्छा अब चाचा जी आएंगे, सम्मानजनक तौर पर पब्लिक को लड़ाएगी जनता, समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं जो मानते हैं माननीय नेताजी के विचारों को। लेकिन आप ये सेंस लगा सकते हैं 10 दिन में कोई व्यक्ति आके, ठीक है, चाचा आएंगे तो उनका सम्मान है, लेकिन जो धर्मेंद्र यादव दिलों में बसे थे उन्हें निकाल देंगे आपके? बताइए आप, उन्हें निकाल सकते हैं आप? अब वो बच्चा यहाँ का रो रहा है, अब वो कहते हैं ना सितारे खो देते तब उसकी याद आती है, ऐसा कौन सा यहाँ परेशान नहीं होगा बताइए। और हम इनके दिल पर जाएंगे, अखिलेश यादव के कार्यालय पे जाएंगे। ये लोग खड़े अध्यक्ष जी खड़े, अखिलेश यादव के कार्यालय पे जाएंगे और पेटो छिड़क के वहीं अखिलेश यादव के सामने आत्मदाह करेंगे। नहीं, हम इतना कमजोर नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है। एक चीज और है, आने वाले चाहे समाजवादी से मिले, आशुतोष मौर्य जी लड़ेंगे यहाँ से। अगर वो सपा से भी आते हैं, आज हम ऐलान करते हैं सभी युवा पे, हम सपा से उन्हें वोट नहीं देंगे। हमारे नेता उनने भेजने का काम किया है तो वोट नहीं देंगे। और आपके युवा उन्हें भी दिखा देंगे, अगर उनका साइकिल टिकट होगा तब भी नहीं देंगे। या तो पैर छू के सांसद जी को बुला के लाएं। धर्मेंद्र यादव कुछ नहीं, यहाँ का यूथ इतना विरोध करता, वो चाचा की बात है, चाचा की वजह से। और भी लोग हमारे साथ हैं, आपसे थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि आप भी यहाँ के बासिंदे हैं। आप थोड़ा जाना क्या दृष्टिकोण से देख रहे हैं धर्मेंद्र यादव का टिकट काटा है, क्योंकि यूथ खास करके नाराज दिख रहा है। ये बदायूं की जनता के हित में या कार्यकर्ता के हित में माननीय अखिलेश जी का जो निर्देश है, जो भी माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी का टिकट काटा गया है, वो जन कल्याण के इससे अच्छा नहीं है। क्योंकि 2009 से माननीय सांसद जी, मैं मानता हूँ शायद एक गांव में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें सांसद जी को 2-4 आदमी नहीं जानते होंगे। तो भाई वो लोकप्रिय हैं यहाँ के, है ना। यहाँ कोई भी आ जाए, वही चाचा जी हैं, उनका हम लोग सम्मान करेंगे, मगर जैसे जो हमें लोगों को कष्ट है उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। नहीं, कष्ट तो वो भी आपके जो नेता हैं उनके, वो चाचा है, उनके 6 महीने पहले भेज देते ना चाचा को, 6 महीने पहले भेज देते हम लोगों परिवार से ही बोल रहे हैं। एक मिनट सुनो, अरे एक मिनट भैया ना, एक बार आप ये बताइए, मुझे ये बताइए माननीय सांसद जी का गुनाह क्या है? खाली एक कुछ लफ्जों में आप जी बताइए। अच्छा, सांसद जी को जो बड़े नेता उनका विरोध कर रखा है, माननीय राष्ट्रपति को लेटर लिखा है, कुछ भी किया है, हम लोगों को भी सुनने में आ रही है बात है, उनका नहीं चल पा रहा है, इस वजह से वो बेकार है क्या? ये जनता की नजर में बेकार है? इस चीज का जवाब आप पूछना, आप पत्रकार हैं, उनसे ही पूछना जाकर कि आप ही नहीं चल पा रही थी उनके सामने कि वो पार्टी काम अच्छे से कर रहे थे। नहीं, लोगों को ओपिनियन हमने जाना तो लोगों ने ये बताया, जनता हालांकि भले जुबे दुबान से कहे, उन्होंने ये तरीके से कहना था कि धर्मेंद्र यादव जो लोगों तक सीधा पहुंच गए थे और नेता की जो नेता थे पत्रकार उनसे नहीं, आप पत्रकार महोदय, किसी भी व्यक्ति से आप पूछना, सीधा पहुंचना नेता के लिए जरूरी होता है या छत्रपतों के सहारे जाए वो? अरे हम आप मुझसे सीधे जुड़ रहे हैं, वो अच्छा है किसी नेता के लिए, या पहले मुझे ये मिलेंगे मैं तब जाऊंगा किसी के पास? लोकतंत्र का मतलब डेमोक्रेट हम क्या है, डेमोक्रेसी क्या है? हम सीधे बात कर सकते हैं ना अपने नेता से। तो यही उन्हें गवारा नहीं है, उन्हें गवारा नहीं है तो उनका भविष्य 2027 में हो गया काम उनका भी। क्या कहेंगे? धर्मेंद्र यादव एक युवाओं के नेता हैं और सीधे युवाओं से बात करते हैं।
इस चक्कर में ये बात हजम नहीं हो रही थी किसी लिए। नहीं तो क्या लग रहा है नेता के लिए कि हजम नेताजी नहीं होती। नेताजी के एक सेकंड भाई, नेताजी के साथ के नेता छोटे भाई हैं उनके शिवपाल जी, और एक सुलझे हुए बड़े छवि के नेता हैं। हो सकता है कि धर्मेंद्र जी से भी ज्यादा बड़ा विकास कार्य वो यहाँ पे करें। चाचा के साथ हैं हम पूरी तरह से, तन मन धन से चाचा के साथ हैं, मगर ये है चाचा को 1 महीना 2 महीने पहले ला रहा हूँ चुनाव से पहले। लेवल के नेता हैं और हम किसी उनके लिए किसी स्वीकार नहीं किसी कर सकते। किसी की अरे किसी 6 से महीने जान नहीं पहले ले पाएंगे, आते किसी ना। से मिल नहीं पाएंगे, कैसे 6 महीने पहले लेके हम आते अपनी बात चाचा के सामने रख नहीं पाएंगे, अब इनमें एक बात बताओ, कैसे रख पाएंगे? क्या टिकट कटा है? सांसद इन बड़े जी बड़े से हम सीधे बात कर देते अपनी थी। हाँ, उनसे लड़ाई हमारी होती थी, हमारी भी लड़ाई होती है, हम भी उनके रोज जाते थे मगर ऐसे नहीं। मनोबल डाउन है कि धर्मेंद्र यादव को टिकट कटा है तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं को क्या रहेगी? साहब मेरी सुनिए, ये हम मैंने अभी कहा 2 मिनट पहले आपसे कि हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता है, ये सांसद जी की गुणवत्ता थी, उनका ये व्यवहार था माननीय नेताजी की तरह, उनमें भी क्वालिटी थी। मेरे पिताजी स्वर्गीय राजेश यादव वो भी माननीय नेताजी के साथ मतलब बचपन में उनके पीछे पीछे रहे, देखते थे वो सब। तो नेताजी में ये थी, किसी से नाराज होते थे, चाहे वो छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो, उसे हाथ पकड़ के पीठ पे उसके हाथ रख देते थे। माननीय धर्मेंद्र यादव से हम लोग पिछले अभी वो छात्र सभा के लिए हमने आवेदन किया था, नहीं टिकट हो पाया, जबकि अब हम समझ में आ रहे हैं कि मजबूरी किन की रही होगी, उनके ऊपर तो डाल दिए गए जबरदस्ती, तो नहीं टिकट पाया। तब भी हम लोगों ने फेसबुक के माध्यम कहीं ना कहीं अपनी गुस्सा निकाल ली। उसके बावजूद आज उनकी भारीपन देखिए, वो बेचारे आंखों में आंसू लेकर कल चले गए यहाँ से, और हम लोग परेशान थे, करें क्या? अच्छा, ऑल ओवर मैं थोड़ा जानना चाहूँ, ऑल ओवर आप लोगों को जानना चाहूँ तो क्या लगता है कि धर्मेंद्र की अपेक्षा वोट कम पड़ेंगे या जीत नहीं पाएंगे या रेशियो कम रहेगा? जीते हैं या ना जीते हैं, पर हमें धर्मेंद्र यादव चाहिए। आप आइए। बात धर्मेंद्र यादव सांसद जी की या चाचा जी की नहीं है, बात दिल में है। जो है सांसद जी हमारे दिल में बसे हुए हैं, तो हमें क्या कह रहे थे? मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा पत्रकार साहब कि चाचा जी आएंगे, हम उनके लिए जिताने की कोशिश करेंगे, मगर धर्मेंद्र यादव यहाँ पर आकर तैयारी कर रहे हैं। पहले से उनका चेहरा चमकना चाहिए था। धर्मेंद्र यादव को पहले से आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं धरती पे, हमारे भाइयों के साथ घूम रहे हैं, मगर चाचा जी कौन से दिन आए हैं, कौन से दिन घूमने आए हैं? हम तो लड़ाने के लिए तैयार हैं, मगर हम उनके साथ या इनके साथ घूम रहे हैं, हम उसी को चाहेंगे ना। आप हमारे मन की बात समझें, हम उसी को चाहेंगे कि जिसको हम साथ घूम रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। बड़े भाई आप हमें बताएं, हम ये नहीं कह रहे कि हम समाजवादी से अलग हैं, नहीं, हम समाजवादी से अलग नहीं है, हम जड़ से मजबूत होंगे, हम धर्मेंद्र यादव से जड़ से मजबूत हैं। तो अभी देखो, आने दो शिवपाल जी को भी देखो, शिवपाल जी आएंगे। हाँ, चाचा जी आते 6 महीने पहले से आते, हम चाचा जी के पैर छूते, चाचा जी के साथ घूमते, हम चाचा जी के पैर छूते, चाचा जी के साथ घूमते, हम अपनी 10 गाड़ियां घुमाते, हम एमपी साहब के साथ घूमते हैं, हम एमपी साहब के पैर छूते हैं, एमपी साहब को हम जगह जगह सभा कराते हैं। वो पानी में मिल गई सब चीज, वो चीज सब पानी में मिल गई। अभी आचार भी लगी है, अभी भी समय है। नेताजी के जो आ रहे हैं शिवपाल जी, उनके साथ आप लोग घूमेंगे? हम घूमने के लिए तैयार हैं, हम कितनी मेहनत कर लेंगे, हम बड़े भाइयों से इनसे पूछो, हम कितनी मेहनत कर लेंगे। जनता हार गई, वोटर हार गया, कार्यकर्ता हार गए, चंद्र नेता जीत गए, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। अच्छा, आप एक बात ऐसा नहीं होने देंगे किसी कीमत पे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना जो निर्णय वापस लेना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। पिताजी के लिए, चाचा जी के लिए अगर चुनाव लाते तो हम तैयार थे। पार्टी कार्यालय पे जाएंगे, पार्टी कार्यालय पे आत्महत्या करेंगे, पार्टी कार्यालय पे जाएंगे। धर्मेंद्र यादव तैयार थे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हम लोग माननीय नेताजी जैसे पार्टी जुड़े हुए हैं, हमारे बाप दादा सब जुड़े आ रहे हैं, ठीक है, क्या हमारे दिल के जज्बातों की कोई कीमत है नहीं है? मैं तो, मेरा सीधा सीधा सवाल ये है, अरे कोई तो दिल के जज्बात हैं, ये परेशान हो रहे हैं, ये आत्महत्या करेंगे, पार्टी कार्यालय पे जाके निर्णय वापस लेना पड़ेगा। आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है, विकल्प भी है, हमारे माध्यम से लिख सकते हैं। 6 महीने पहले भेज देते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। कोई नेता नहीं जीतेगा, तो राष्ट्रीय लेवल का, चाहे नेताजी सही, चाहे हमारे मनमोहन, हमारे माननीय वोटर हार गया, कार्यकर्ता हार गया, 2-3 नेता जीत गए, आवरिया जीत गए, शेरमानी साहब जीत गए, तमाम लोग, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की भावना, तो तमाम एक मिनट, तो आप लोगों ने तमाम लोगों को ओपिनियन सुना। ऑल ओवर अगर बात की जाए तो लगातार कहीं ना कहीं शिवपाल जी का विरोध देखने को मिल रहा है। ये लोग समाजवादी को वोट देंगे, लेकिन ये देखना पड़ेगा, बात करो, धर्मेंद्र यादव का टिकट किसे है। निवेदन है कि धर्मेंद्र यादव को भेजें, हमारे नेता को हमारे बीच भेजें। हमारी वीडियो और एक बात और कहना चाहूंगा, के लिए बधाई से विपिन यादव।